हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी के एजुकार्ट में। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मेरा ये भारतीय अर्थव्यवस्था सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें मैं आज कवर करूँगा भारतीय वित्त व्यवस्था का बचा हुआ पार्ट। इससे पहले मैं अपने दो वीडियो में भारतीय वित्त व्यवस्था के बारे में बता चुका हूँ, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ा चुका हूँ। उसमें हमने कवर किए थे आरबीआई के बारे में, बैंकों के बारे में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी जो वित्त व्यवस्थाएं, वित्त संस्थाएं जो होती है उनके बारे में मैंने बताया था, वे किसके अंडर में काम करती है, उनको नियंत्रण कौन करता है। इसके अलावा संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। सभी बैंकों का इतिहास हमने अपनी लास्ट की दो वीडियो में कवर किया था। उसके बाद बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी कुछ शब्दावली भी हमने कवर की थी, जिसमें बैंक रेट, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बचत बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात जिसको CRR बोला जाता है, SLR, प्राइम लैंडिंग रेट और बेस रेट जैसी हमने शब्दावली अपने लास्ट की वीडियो में कवर की थी। जो मेरी आज की वीडियो रहेगी, हम इसमें भारतीय करेंसी नोट के बारे में कवर करेंगे। भारतीय करेंसी नोट कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे ये छापे जाते हैं, कहाँ पे इनकी प्रिंटिंग होती है और इसके अलावा इनका इतिहास क्या रहा है। उसके अलावा फिर हम हमारे जो कॉइन्स है, हमारे देश के अंदर जो कॉइन्स चलते हैं जिनको टकसाल यानी मिंट्स भी बोला जाता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ के साथ हमारे भारत का जो मुद्रा बाजार है, पूंजी बाजार है, उन दोनों को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। भारतीय मुद्रा बाजार को इंडियन मनी मार्केट बोल दिया जाता है और भारतीय पूंजी बाजार को इंडियन कैपिटल मार्केट भी बोला जाता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा ये आज का टॉपिक, भारत में पत्र मुद्रा। तो आज का ये टॉपिक हम शुरू करते हैं, भारत में पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा क्या होती है? हमारे जो करेंसी नोट्स जो होते हैं, हमारी जो कागजी मुद्रा जो होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भारत में 1861 के पूर्व निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ बंगाल, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आदि ने विभिन्न देवनागरी लिपियों में कागजी मुद्रा निर्गत की। भारत में 1861 से पूर्व जो भी बैंक थे वे निजी क्षेत्र के हाथों में थे, यानी निजी क्षेत्र के अंडर में काम करते थे। उन्होंने कागजी मुद्रा की शुरुआत की और जो कागजी मुद्रा है वो देवनागरी लिपि में लिखी होती थी। उन पे जो प्रिंटिंग होती थी वो देवनागरी लिपि में होती थी। सरकार के एकाधिकार के अंतर्गत पत्र मुद्रा का निर्गमन 1861 के बाद हुआ, यानी 1861 के बाद जो ये सभी बैंक है वे सरकार के अंडर में काम करने लग गए और सरकार के कंट्रोल में पत्र मुद्रा की शुरुआत हुई। 1935 में पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व आरबीआई को दे दिया गया और 1935 में जब हमारा आरबीआई बनकर तैयार हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनकर तैयार हुआ था, तो उसके अंडर में पत्र मुद्रा का निर्गमन हुआ। या निर्गमन का मतलब होता है कि भारतीय मुद्रा को भारतीय बाजार में उतारना। 1938 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोटों के स्थान पर जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट जारी किए गए। जॉर्ज पंचम कौन थे? ये यूके यानी इंग्लैंड के किंग थे, जिनके फोटो भारतीय मुद्रा पर छापे जाते थे। 1938 में उन जॉर्ज पंचम के बाद जॉर्ज षष्ठ, वो भी किंग थे, उनके फोटो उस पर छापे जाने लगे। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट 1947 के बाद जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट के स्थान पर अशोक के स्तंभ के चिन्हों के चित्र वाले पत्र मुद्रा आई। यानी 1947 के बाद जो भारतीय मुद्रा है, भारतीय करेंसी नोट्स है, उस पर अशोक स्तंभ को छापे जाने लगा, अशोक नेशनल एम्बलम को प्रिंट किया जाने लगा। 1987 में सबसे पहले महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपये के नोट आए, यानी सब उन 500 रुपये के नोट्स पर महात्मा गांधी के चित्र छापे जाने लगे 1987 ईस्वी से। 1996 से सभी नोटों पर अशोक के स्तंभ के चिन्हों के स्थान पर महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट आए, जो अब तक चल रहे हैं। 1996 से सभी नोटों पर सभी भारतीय मुद्रा पर अशोक स्तंभ के स्थान पर महात्मा गांधी के चित्र छापे जाने लगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर YV रेड्डी के कार्यकाल के दौरान 2005 से निर्गमित होने वाले नोटों पर नोटों के निर्गमन वर्ष छपना शुरू हुआ, यानी 2005 से सभी नोटों पर उनके प्रिंटिंग वर्ष छापे जाने लगे। यानी किस साल कौन सा नोट बनकर तैयार हुआ, उस साल को उस भारतीय मुद्रा पर छापे जाने लगा। नेक्स्ट है, पहला निर्गमित नोट 1 रुपये का था, जो 1949 ईस्वी में चलन में आया, जिस पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ छापा गया था।
यानी 1949 ईस्वी में पहली बार 1 रुपये का नोट कागजी मुद्रा में आया था, जिस पर अशोक स्तंभ छपा हुआ था। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गमित होता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपये से अधिक के नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है तथा इन नोटों पर हस्ताक्षर रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। यानी पहले भी मैं ये बता चुका हूँ कि 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गमित यानी जारी किए जाते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1 रुपये से ज़्यादा की जो मुद्रा है वो निर्गमित की जाती है और उस पर किसके साइन होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के। भारतीय रुपया 1957 तक 16 आनों में विभाजित था, पर 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई और 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया। इसका मतलब ये है कि जो पहले जो भारतीय मुद्रा थी वो आनों में काउंट होती थी, आनों में उनको गिना जाता था, जैसे 54, 58, 12, 16। तो इस तरह से पहले इनको गिना जाता था, लेकिन 1957 के बाद दशमलव प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम स्टार्ट हुआ है और 1 रुपये के बराबर 100 पैसे यानी 100 पैसे में बांटा गया, यानी उसके बराबर उनको गिना जाने लगा। जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, वैसे 2 रुपये में 200 पैसे होते हैं, तो 10 रुपये में 1000 पैसे होते हैं। तो इस प्रकार से रुपयों को पैसों में बांटा गया। रिजर्व बैंक के द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल 17 भाषाओं में लिखा हुआ है। यानी सभी हमारे जो भारतीय मुद्रा है, हमारे जो करेंसी नोट्स है, हमारी जो करेंसी है, भारतीय करेंसी जो है, उन पर 17 भाषाओं में उनकी वैल्यू लिखी रहती है। यह इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा रुपये के सिंबल के लिए चयनित चिन्ह की रचना IIT मुंबई के स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि प्राप्त उदय कुमार ने की थी। यह इम्पोर्टेंट है कि उदय कुमार जो कि शायद ये असम से थे, ये IIT मुंबई से थे। IIT मुंबई से इन्होंने PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट की थी, स्नातकोत्तर की थी और इसने रुपये के सिंबल की रचना की थी। जो आजकल हम अपने रुपये के पीछे लिखा हुआ देखते हैं, ये उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से डॉलर होता है। देवनागरी के र व रोमन अक्षर R से मिलते जुलते प्रतीक चिन्ह जैसे यहाँ पे दिखाया गया है को रुपये के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी भारतीय सरकार के द्वारा इस चिन्ह को अपनाया गया। इस प्रकार भारत अपने रुपये की अलग पहचान रखने वाला विश्व का 5वां देश बन गया। इससे पहले जो 4 देश थे वो थे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, यूरोप, जिनकी अपनी करेंसी के सिंबल थे, यानी उनकी करेंसी के सिंबल थे। और 5वां देश भारत बना जिसका अपने रुपये का खुद का सिंबल है। तो वे चारों मुद्राएं हम यहाँ पे देख सकते हैं, वे चारों करेंसी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश का पाउंड होता है जिसका यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, वैसे जापानी येन और यूरोपियन यूरो का भी यहाँ पे सिंबल दिखाया गया है। RBI के द्वारा जारी किए गए 50 रुपये के मूल्य के नोट के पृष्ठ भाग पर यानी पीछे के भाग पर हम्पी का पत्थर से बना रथ का रूपांकन किया गया है। यानी हम 50 रुपये के नोट्स अगर हम चेक करते हैं, उसके पीछे हम्पी का पत्थर से बना एक रथ आपको प्रिंट हुआ दिखाई देगा। उसी प्रकार से 2000 रुपये के नोट 2000 रुपये के भारतीय बैंक के नोट पर छपा मंगलयान अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है। यानी 2000 रुपये के नोट के पीछे अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ हमारा एक मंगलयान क्या है, हमारा ये उपग्रह है जो भारतीय के द्वारा बनाया गया है और इसको 2013 में शायद मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था। वो उस मंगलयान का जो चित्र, उसकी जो पिक्चर है 2000 नोट के पीछे छपी हुई है। रुपे कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। रुपे कार्ड क्या है? यह एक ATM कार्ड है जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और भारतीय सरकार की संस्था है NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड बोला जाता है। उसने इस कार्ड को जारी किया। इस कार्ड का शुभारंभ 23 मई 2011 को काशी गोमती ग्रामीण बैंक के डेबिट कार्ड के रूप में किया गया, लेकिन वाणिज्यिक स्तर पर इसे 26 मार्च 2012 को जारी किया गया। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने सुना होगा। डेबिट कार्ड ATM कार्ड को ही बोला जाता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड एक प्रकार से ऐसा कार्ड होता है जो हर व्यक्ति को इशू नहीं किया जाता, हर व्यक्ति को नहीं दिया जाता। और क्रेडिट कार्ड से हम बिना अकाउंट में पैसे हुए भी हम पैसे निकाल सकते हैं, पैसों का यूज कर सकते हैं, उसकी कोई एक लिमिट होती है।
तो ये रुपए कार्ड जो है डेबिट कार्ड के रूप में जारी किया गया। और कब से इसकी शुरुआत हुई? 23 मई 2011 से। बाकी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई थी। इसके बारे में आप सभी को पता होगा, ये करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हमारे जो भारतीय मुद्रा है उसको पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया गया। यह नेक्स्ट हमारा आ जाता है, भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन। प्रतिभूति क्या होता है? प्रतिभूति सिक्योरिटी होती है। इजी लैंग्वेज में, एक आसान भाषा में आपको बता देता हूँ। प्रतिभूति एक सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटी होती है जिस प्रकार से हम बैंकों में लोन लेने के लिए जाते हैं। बैंक जो है सिक्योरिटी के रूप में कुछ कागजात, चाहे वह ज़मीन के कागजात हो या घर के कागजात हो, गिरवी रखवाते हैं। तो वो एक प्रकार से वो सिक्योरिटी होती है। वैसे सिक्योरिटी भारतीय सरकार के द्वारा भी जारी की जाती है जब भारतीय सरकार को पैसे की जरूरत होती है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इस प्रकार से सिक्योरिटी जो बहुत टाइप की होती है, जो हम यहाँ पे अभी कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, यानी महाराष्ट्र। ये इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है जो कि नासिक में है। और नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नासिक रोड स्थित भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय में डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक एवं डाक बिन टिकटों, अदालती एवं गैर अदालती स्टाम्पों, बैंकों के चेकों, बॉन्डों, राष्ट्रीय बचत पत्रों, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र आदि के अलावा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ है। नासिक रोड पर स्थित यह एक ऐसी प्रेस है जहाँ पर प्रिंटिंग की जाती है। किस चीज़ की प्रिंटिंग की जाती है? हमारे जो पोस्ट ऑफिस है उसमें जो भी सामग्री होती है, जो भी सामान होता है, जो पोस्ट ऑफिस में यूज किए जाते हैं, जैसे कि डाक टिकट, वे सभी इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में प्रिंट की जाती है, छापी जाती है। अदालती एवं गैर अदालती स्टाम्प, यानी अदालत में जो भी स्टाम्प पेपर यूज किए जाते हैं वे वहाँ पे प्रिंट किए जाते हैं। कहाँ पे? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में। बैंक में जो चेक यूज किए जाते हैं, बॉन्ड भी एक तरह से सिक्योरिटी होती है, जो बड़े लेवल पर डीलिंग होती है जिनकी। राष्ट्रीय बचत पत्र यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है जो पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं। पासपोर्ट के लिए जो भी पेपर यूज किए जाते हैं, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, ये भी आपने सुना होगा। ये बैंकों के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनमें लोगों के द्वारा पैसा निवेश किया जाता है, उनके बदले में किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र इशू किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। तो ये इन सब के जो कागज़ है, इन सब के जो पेपर है, वे प्रिंट कहाँ पे किए जाते हैं? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में। और वो कहाँ पर स्थित है? नासिक में। ये भी कंपटीशन एग्जाम में MCQ में पूछ लिया जाता है। तो इनके अलावा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है। तो ये और सर्टिफिकेट्स हैं जो सरकारी क्षेत्र में, सरकारी विभाग में जिनका यूज किया जाता है, उनकी छपाई भी कहाँ की जाती है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में। तो नेक्स्ट हमारा जाता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। यह भी एक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। सिक्योरिटी मतलब ये, इसमें भी एक प्रकार से सिक्योरिटी की छपाई की जाती है। अब सिक्योरिटी क्या है? हम जैसे हमने पीछे कवर किया है, सबको ही सिक्योरिटी बोला जाता है। उस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पे भी प्रिंट की जाती है। कहाँ पे? हैदराबाद में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की स्थापना दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने एवं पूरे देश की केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की मांग को पूरा करने के लिए 1982 में की गई थी, ताकि भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड के उत्पादन की अनुपूर्ति की जा सके। तो इसका मतलब है जो प्रिंटिंग नासिक प्रिंटिंग प्रेस में की जाती है, उसी तरह की प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में भी की जाती है। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस जो हैदराबाद में जो की जाती है, वो साउथ में हमारे जितनी भी स्टेट्स हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उन सब के लिए इनकी प्रिंटिंग की जाती है, क्योंकि इन राज्यों की जो लैंग्वेज है एक प्रकार से टोटली डिफरेंट होती है। और इसके साथ साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए जो स्टाम्प यूज किए जाते हैं, जो टिकट यूज किए जाते हैं, उनकी भी प्रिंटिंग इस प्रिंटिंग प्रेस में की जाती है। और इस प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। तो इस प्रकार से ये जो नासिक में जो प्रिंटिंग प्रेस है, उसकी कमी को यहाँ पे पूरा किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जाता है करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र। करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में हमारी जो भारतीय मुद्रा है, हमारी जो भारतीय करेंसी है, उनकी प्रिंटिंग की जाती है। लेकिन हमने जो पहले कवर किया था उस इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक के बारे में, वहाँ पे सिक्योरिटी की प्रिंटिंग की जाती है।
लेकिन इस प्रिंटिंग प्रेस में किसकी छपाई की जाती है? भारतीय करेंसी की। तो नासिक रोड स्थित करेंसी के नोट प्रेस 10, 50, 100, 500 रुपये के बैंक नोट छापती है और उनकी पूर्ति करती है। यानी यहाँ पर 10 रुपये के, 50 रुपये के, 100 रुपये के, 500 रुपये के बैंक नोट छापे जाते हैं और उनकी सप्लाई मार्केट में की जाती है। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश। यहाँ पे भी हमारे जो बैंक नोट है, हमारे जो भारतीय मुद्रा है, उनकी यहाँ पे छपाई की जाती है। तो देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के और उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है। यहाँ पे इनकी छपाई की जाती है। बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखाना प्रतिभूति पत्रों की स्याही का कारखाना का निर्माण भी करता है। जो इंक प्रिंटिंग के लिए यूज की जाती है उसका निर्माण, उनका प्रोडक्शन बैंक नोट प्रेस में किया जाता है, जो कि देवास में स्थित है। नेक्स्ट हमारे आते हैं साबनी पश्चिम बंगाल तथा मैसूर कर्नाटक के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। ये हमारी 2 और प्रिंटिंग प्रेस आ जाते हैं जहाँ पे नोट छापे जाते हैं। 2 नए एवं अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेस मैसूर कर्नाटक तथा सालबोनी वेस्ट बंगाल में स्थापित किए गए हैं। यानी मैसूर कर्नाटक और सालबोनी वेस्ट बंगाल में भी प्रिंटिंग की जाती है। यहाँ आरबीआई के नियंत्रण में करेंसी नोट छापे जाते हैं। किसके कंट्रोल में छापे जाते हैं? आरबीआई के। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 4 प्रिंटिंग नोट प्रेस कवर किए गए हैं, जिसमें एक नासिक महाराष्ट्र में है, दूसरा देवास मध्य प्रदेश में है, तीसरा साबनी पश्चिम बंगाल में और चौथा हमने कवर किया मैसूर कर्नाटक में। और 2 सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हमने कवर किए गए हैं, जिसमें एक है हैदराबाद में और दूसरा है नासिक में। तो नेक्स्ट हमारा जाता है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश। बैंक और करेंसी के नोट के कागज़ तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग किए जाने वाले कागज़ का उत्पादन, उनका प्रोडक्शन करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल की होशंगाबाद में 1967-68 ईस्वी में चालू की गई थी। यानी ये पेपर मिल जो है होशंगाबाद में स्थापित की गई थी और ये कब से चालू है? 1967-68 से। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे करेंसी नोट की जो प्रिंटिंग प्रेस है वो हमने कवर की है, साथ के साथ सिक्योरिटी की जो प्रिंटिंग प्रेस है कवर की है। तो इस प्रकार से हमने सिक्योरिटी की प्रिंटिंग प्रेस कवर की है जो 2 जगह पे है, नासिक और हैदराबाद में, और 4 करेंसी नोट की प्रिंटिंग प्रेस कवर की है जो कहाँ पे है? नासिक में, देवास में, साबनी में और मैसूर में। और साथ के साथ सिक्योरिटी पेपर मिल जो कि होशंगाबाद में है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो दोस्तों आपको मेरी ये जो वीडियो है वो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरी वीडियो के लिए कोई सजेशन या सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और इसके अलावा कोई डाउट जो क्लियर नहीं हुआ है तो उसको भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक्स सभी को, सभी दोस्तों को। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।